रिमझिम को बचाने के लिए समीर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो रिमझिम को अपनी गोद में उठा के भागने की योजना बनाता है ताकि उसे कविता के जाल में से छुड़ाकर वापस अपने घर ले जा सके। समीर को अब एहसास हो चुका है कि वो रिमझिम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से वो लड़की खरीदने वाला बनकर वहां पहुंचता है जहां लड़कियों की खरीदारी होती है। जब समीर वहां पहुंचता है तो रिमझिम उसे पहचान नहीं पाती और उसे कोई और आदमी समझती है। इसी बीच रिमझिम उसके लिए शरबत बनाती है ताकि उसे पिलाकर बेहोश कर सके। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो समीर है जो उसे बचाने आया है तो वो खुद ही वो शरबत पी लेती है और बेहोश हो जाती है। समीर वहां पर तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उस औरत से कहता है उसे वो लड़की चाहिए, वो जितनी भी कीमत मांगे वो देने को तैयार है। वो औरत रिमझिम की कीमत 25 लाख रुपए बताती है। तब समीर कहता है कि वो 25 नहीं बल्कि 50 लाख देगा, लेकिन रिमझिम के साथ साथ उसे दिव्या को भी देना होगा। समीर दोनों लड़कियों को खरीद लेता है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलने लगता है। तभी मोहिनी का फोन उस औरत के पास आता है। वो उसे बताती है कि जो लड़कियों को लेके जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राजा साहब है। अगर उसने उसे लड़की दे दी तो वह उसे जेल भिजवा देगा। ये सुनते ही वो औरत अपने गुंडों को समीर के पीछे भेज देती है, लेकिन इस बार समीर रुकने वाला नहीं है। वो जमकर गुंडों की पिटाई करता है और उस औरत को भी गिरफ्तार करवाने का फैसला करता है जो लड़कियों का सौदा करती है। इधर समीर अपनी रिमझिम को गोद में उठाकर घर लेकर आता है। ये सब देखकर मोहिनी बुआसा के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में समीर की मदद कोई और नहीं बल्कि कुंवर साहब कर रहे होते हैं और जो प्रेम बुआसा के पति हैं वो भी समीर के साथ भेष बदलकर ड्राइवर बनकर गए थे। दोनों मिलकर के गुंडों से लड़ते हैं और आखिरकार रिमझिम और दिव्या को लेकर घर वापस आते हैं। घर आते समय समीर को हल्की सी चोट भी लग जाती है। जब रिमझिम को ये पता चलता है तो समीर और ज्यादा गुस्से में गुंडों को मारता है और कहता है मेरी पत्नी मेरी रिमझिम को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर रिमझिम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि समीर भी उसकी अब फिक्र करने लगा है। घर पहुंचने के बाद समीर अपने दिल की बात रिमझिम से कहता है कि वो उसे अपने से दूर नहीं होने देगा, कोई उन्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर रिमझिम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार समीर कोई नाटक नहीं कर रहा बल्कि सच में वो रिमझिम से प्यार करने लगा है। समीर कहता है कि अगर रिमझिम उसके साथ जीने मरने के लिए तैयार है तो वो अमायरा के साथ शादी नहीं करेगा। रिमझिम भी कह देती है कि वो पूरी जिंदगी समीर के साथ रहना चाहती है और उनका साथ कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये सब बातें अमायरा और मोहिनी सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोचने लगते हैं कि अब पूरी कहानी पलट सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अमायरा और मोहिनी मिलकर कौन सी चाल चलती हैं जिससे समीर और रिमझिम अलग हो जाएं और किसी भी हालत में समीर की शादी अमायरा से हो जाए। दूसरी तरफ प्रेम बुआसा भी अपनी सास की सच्चाई जानने वाली हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि फूल बुआसा ही उनके सास के कान भरती रहती हैं। प्रेम बुआसा चाहती हैं कि उसके बेटे से शादी तोड़कर फूल बुआसा की बेटी से कर दी जाए। अब आगे की कहानी में क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो आपको समीर और रिमझिम की जोड़ी कैसी लगती है दोस्तों, हमें कमेंट के जरिए बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।